इसे कहते हैं सच्चा प्यार। लड़के ज़रूर सुने ये कहानी। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। नहीं नहीं, सच बात तो यह है कि एक गरीब लड़के को एक अमीर घर के लड़की से प्यार हो गया। लड़की के प्यार में पागल लड़का अपने आप को काबू ना रख सका। एक दिन उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। अमीर लड़की ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी पूरे महीने की कमाई और मेरे एक दिन का खर्चा बराबर है। बस इतनी ही बराबरी है हम दोनों में, और बाकी सब ज़मीन और आसमान जैसा है। तुम सोचते हो कि तुम जैसे किसी से भी मैं शादी कर सकती हूँ? मैं तुमसे कभी प्यार करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम मेरी पसंद नहीं हो, इसलिए मेरे बारे में भूल जाओ और अपने औकात के किसी और को ढूंढो और उससे शादी करो। सोचिए कि आप किसी से बेपनाह प्यार करते हो और वो आपको इतनी बेइज्जती के शब्दों से तीर आपके प्यार भरे दिल पर छोड़ दे। कैसी हालत होगी आपकी? बेचारा गरीब लड़का मजबूर होकर खून के आंसू पीकर वहाँ से सिर झुकाकर चला गया। इतनी बेइज्जती से ठुकराए जाने के बावजूद पता नहीं क्यों लड़का उसे कभी भी भुला नहीं पाया। शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। इस घटना को लगभग 8 साल बीत गए। एक दिन वह गरीब लड़का और अमीर लड़की गलती से एक शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा गए। लड़की तुरंत उस लड़के को पहचान लिया और कहा कि अरे तुमने अपने औकात की कोई लड़की ढूंढ कर उससे शादी की या नहीं? मैंने अब एक बहुत ही स्मार्ट आदमी से शादी कर ली है, जिसकी एक महीने की सैलरी 15 लाख रुपए है। क्यों, अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे शादी नहीं की? लड़का उस लड़की को अब भी परवाह करता था। वह उसके दर्दनाक शब्द अपने आज भी पहले की तरह ही सुनकर अपने आंसू रोक लिया और कुछ नहीं कहा। लड़की अकेले मॉल नहीं आई थी। उसका पति उसके बातें करते देख रहा था और उसके पास आया। लड़की के पति, लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाती, उसके पति ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया जिससे वह बात कर रही थी और कहा, सर आप? गुड आफ्टरनून सर। मुझे लगता है आप मेरी पत्नी से पहले मिल चुके हो। गुड आफ्टरनून, लड़के ने कहा लड़की के पति से। उसके बाद लड़की फिर पति अपने पत्नी को लड़की को बोला, डार्लिंग, मैं चाहूँगा कि तुम मेरे बॉस से मिलो। ये 100 करोड़ के उसी प्रोजेक्ट के मालिक हैं जिस पर मैं अभी काम करता हूँ। लड़की सिचुएशन को सुन देख हैरान रह गई। वह ना ही कुछ बोल पा रही थी, ना ही उस लड़के से अपने आंखें मिला पा रही थी। उसने कुछ बोलने की कोशिश की पर वह कुछ बोल ही नहीं पाई। वह घबरा गई। ऐसी स्थिति थी। लड़का बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है मिस्टर, मुझे जाना होगा। मेरे पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो मैं चलता हूँ। आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका दिन अच्छा रहे। कुछ देर के लिए पति पत्नी बस उस लड़के को जाते हुए देखते ही रहे। लड़की ने झटके से उगलने की कोशिश करते हुए अपने पति से पूछा, क्या वाकई में ये तुम्हारा बॉस है था? हाँ डार्लिंग, काफ़ी अच्छा व्यक्ति है ना, लेकिन इसके जीवन के साथ काफ़ी दुखद कहानी जुड़ी हुई है। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि वह एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसने
उन्हें छोड़ दिया क्योंकि तब वह गरीब थे। इस वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की और क्योंकि वह होशियार हैं और सफल हो गए। अब वह एक करोड़पति हैं जो एक महीने में लाखों डॉलर कमाते हैं। लेकिन मैं इस ज़रूर कहूँगा कि वह लड़की से एकदम सच्चा प्यार करता था, इसलिए वह आज भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने अब तक शादी नहीं की। पति उसके गुणगान गाता रहा। पति ने कहा, कितनी खुशनसीब होती है वो औरत, अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती। पत्नी पूरी तरह से सदमे में थी और एक शब्द भी नहीं बोल सकी। सोचा कि मैं उस वक्त कितना गलत थी, एक गरीब को ठुकरा दिया। आज वह करोड़पति है। शायद वह मुझसे सच्चा प्यार करता था, मैं उसके प्यार को समझ नहीं पाई, जिसके वजह से आज मुझे इतना शर्मिंदा महसूस हुआ। अब समझ में आ गया मुझे, किसी से प्यार करो तो उसकी गरीबी अमीरी मत देखो, बस सच्चा दिल देखो। सच्चा दिल से अगर वह प्यार करता है तो आगे चलकर वह कुछ भी बन सकता है। मैंने जो गलती की वह उस पर मुझे बहुत पछतावा है। उसने अभी तक शादी नहीं किया, इसका मतलब कि वह मुझसे सच्चा प्यार करता था और उसके लिए मैं पहला और आखिरी प्यार थी। पर उसके साथ बहुत गलत की हूँ मैं। आज ऑफिस के कुछ ना कुछ बहाने से लड़की उस लड़का को मिलने की कोशिश करती, पर लड़का नहीं मिलना चाहता था। पर एक दिन ऐसा आया कि लड़का उससे बात किया और लड़की ने कुछ नहीं, बस उसके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। लड़का इतना अच्छा दिल का था, लड़की को माफ़ कर दिया। पर लड़की हर वक्त उस लड़के को देखने के लिए ऑफिस जाती थी, पर शादी हो जाने के कारण लड़की कुछ नहीं कर पाई। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त बनकर रहने लगे। फ्रेंड, ये मेरी प्यार की कहानी छोटी सी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना सपोर्ट मुझ पे बनाए रखिए ताकि मैं अच्छी अच्छी कहानी आप तक पहुंचा सकूं। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी।